गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समीत लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 28 जून 2025 का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स दोस्तों, और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनाहत सिंह और अभय सिंह ने ये जीता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारतीय स्क्वैश टीम ने दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों खिताब जीत लिए। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने 3 में से 2 खिताब जीते। दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 23 से 26 जून 2025 तक मलेशिया के कोचिंग में स्थित एरिना एमास में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन मलेशिया के स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन और सारावाक के स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 17 वर्षीय अनाहत सिंह और अनुभवी जोशना चिन्नप्पा की जोड़ी ने महिला युगल के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी आयना अमानी को ई सिन यिंग को हराया। अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता। गत विजेता अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की पाकिस्तानी जोड़ी को हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2029 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा दोस्तों। तो ये गुजरात करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, भारत ने गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में 2029 में होने वाले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी की बोली जीत ली है। चीन के बाद भारत विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा एशियाई देश है दोस्तों। और चीन के चेंगदू ने 2019 में 18वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी की थी। 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। और 22वें खेल देखिए, 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। और 22वें खेल 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित विश्व पुलिस और अग्नि खेल महासंघ विश्व पुलिस और अग्नि खेलों का शासी निकाय है। विश्व पुलिस और अग्नि खेल महासंघ का मुख्यालय बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व MSME दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व SMME दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 27 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका सोल्यूशन देखिए, हर साल 27 जून को दुनिया भर में SME दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वर्ष 2025 के लिए उद्यमी भारत MSME दिवस का विषय सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना पर केंद्रित है। और MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 45% से अधिक का योगदान देते हैं। भारत में कृषि के बाद MSME दूसरे बड़े नियोक्ता हैं। 26 जून 2025 तक PM विश्वकर्मा ने 29.94 लाख सफल पंजीकरण दर्ज किए हैं। इस वर्ष MSME मंत्रालय उद्यमी भारत MSME दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जानवी डंगेटी दोस्तों। जानवी डंगेटी सोल्यूशन देखिए इसका, 21 वर्षीय जानवी डंगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रचने वाली है। वह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के पलाकोलू की रहने वाली है। उन्हें 2025 टाइटन्स अंतरिक्ष यात्री वर्ग के लिए एक अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। और मार्च 2029 में उनके पहले कक्षीय मिशन में शामिल होने की उम्मीद है। वह नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय है। इस मिशन की कमान सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना कर्नल और पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री विलियम मैकआर्थर जूनियर के हाथों में होगी, जो अब टाइटन्स स्पेस में मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जून को उद्घाटन की गई समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, सही होगा, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड सोल्यूशन इसका, भारत की पहली समुद्री NBFC सागरमाला वित्त निगम का उद्घाटन किया गया। और 26 जून को समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC सागरमाला वित्त निगम
लिमिटेड SMFCL का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। SMFCL, जिसे पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने की स्थिति में है। SMFCL एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 19 जून 2025 तक RBI के साथ आधिकारिक तौर पर NBFC के रूप में पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 26 जून 2025 को प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये देहरादून में आयोजित किया गया है। सॉल्यूशन है इसका, देहरादून में 21वीं संचालन समिति की बैठक में हाथी संरक्षण की समीक्षा की गई दोस्तों। हाथी संरक्षण की समीक्षा की गई। 26 जून 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक हुई और बैठक में हाथी क्षेत्र वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों और संरक्षण विशेषज्ञों के साथ साथ प्रमुख वन्यजीव संस्थानों ने भाग लिया। मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने पर जोर दिया गया। संघर्ष प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य। अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य इसका नाम है दोस्तों। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलने के बाद इसका नया नाम है अरलम बटरफ्लाई अभयारण्य। सोल्यूशन देखिए, केरल के पश्चिमी घाट में भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है और केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया। इस नाम परिवर्तन के साथ यह भारत का पहला संरक्षित वन बन गया जो केवल तितलियों के लिए समर्पित है। 55 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में 266 से अधिक तितली प्रजातियां हैं जो केरल की तितली आबादी का 80% से अधिक प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में ग्रीन डेटा सेंटर की नींव रखी है दोस्तों। तो साहिबाबाद में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, साहिबाबाद में। सॉल्यूशन देखिए इसका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी और यह सुविधा 1000 करोड़ की परियोजना का हिस्सा है। इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL और ESDS के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। डेटा सेंटर की क्षमता 30 मेगावाट होगी और CEL की स्थापना 1974 में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसने 1977 में भारत का पहला सोलर सेल पेश किया और कंपनी को पिछले साल मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसेमर वेंचर पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के ऑनलाइन कॉमर्स बाजार का अनुमानित मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, $300 बिलियन होगा। ऑप्शन नंबर ये, $300 बिलियन होगा। सोल्यूशन है इसका, रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-कॉमर्स भारत की $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगा। बेसेमर वेंचर पार्टनर्स द्वारा 26 जून को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें अनुमान लगाया गया कि भारत का ऑनलाइन वाणिज्य बाजार 2020 में $30 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $300 बिलियन हो जाएगा, जो अनुमानित $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। यह देखा गया है कि ऑनलाइन वाणिज्य एक विशिष्ट क्षेत्र से भारत के खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रमुख स्तंभ में बदल गया है जो अब व्यापक और विविध उपभोक्ता आधार की सेवा कर रहा है। अध्ययन ने घोषणा की कि बढ़ती इंटरनेट पहुंच, अनुकूल जनसांख्यिकी और सहायक नीति सुधारों की टेलविंड ट्राइफेक्टा ने इस तीव्र वृद्धि के लिए मंच स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, सरकार ने परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग को अधिसूचित किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा। सोल्यूशन देखिए इसका, वित्तीय सेवा विभाग ने परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग को अधिसूचित किया है
और यह सुशासन को बढ़ावा देने और निष्पक्ष भर्ती प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कदम है। अधिसूचना के अनुसार IBPS को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जो स्वैच्छिक आधार पर आधार आधारित प्रमाणीकरण हाँ नहीं और KYC का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। आधार प्रमाणीकरण के लिए सुशासन नियम 2020 के नियम 5 के तहत यह मंजूरी दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जून 2025 में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, चीन में ये आयोजित की गई थी। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, भारत ने चीन के किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय दस्तावेज में पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद का कोई संदर्भ न होने के कारण लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्णय के कारण सम्मेलन बिना किसी एकीकृत विज्ञप्ति के समाप्त हो गया और SCO चार्टर के अनुसार निर्णयों को अपनाने के लिए आम सहमति की आवश्यकता होती है। यदि एक भी सदस्य असहमत होता है तो निर्णय अंतिम नहीं माना जाता है। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक दृष्टिकोण का आह्वान किया और उन्होंने वैश्विक मामलों में SCO के महत्व पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि उसके सदस्य दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 30% प्रतिनिधित्व करते हैं और SCO की स्थापना 2001 में एक क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग मंच के रूप में की गई थी। भारत 2017 में संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया और वर्तमान सदस्यों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है और चीन के पास 2025 में SCO की अध्यक्षता है और जिसका विषय संघाई भावना को कायम रखना। SCO आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की किस लोकोमोटिव निर्माण इकाई ने जून 2025 में मोजाम्बिक को लोकोमोटिव निर्यात किया है? ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारतीय रेलवे ने हाल ही में अफ्रीकी देश के मोजाम्बिक को 2 लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है, जिनका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। लोकोमोटिव को भारतीय रेलवे निर्यात एजेंसी राइट्स फूड में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड द्वारा मोजाम्बिक भेजा गया है। हाल ही में वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार के मरहोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में निर्मित डीजल संचालित इंजनों को गिनी को निर्यात किया और आइवरी कोस्ट के आबिदजान स्थित अफ्रीकी विकास बैंक ने 10 इंजनों को खरीदने के लिए मोजाम्बिक को ऋण प्रदान किया है। मोजाम्बिक के विनिर्देशों के अनुसार सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ BLW वाराणसी में इंजनों का निर्माण किया गया था और जून 2025 में 2 इंजनों को मोजाम्बिक भेजा गया और शेष 8 इंजन दिसंबर 2025 तक होने की उम्मीद है। BLW ने पहली बार 2008 में मोजाम्बिक को डीजल इंजनों का निर्यात किया था और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW को पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इससे क्या है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की आधारशिला दोस्तों 1956 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? दोस्तों तो अनाहत सिंह और अभय सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2029 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों तो ये गुजरात करेगा। नेक्स्ट विश्व MSME दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों तो ये प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों याद रखिएगा 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी दोस्तों ये गुजरात करने वाला है और MSME दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट 2029 में टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? दोस्तों तो जानवी डंगेटी बनेगी। नेक्स्ट 26 जून को उद्घाटन की गई समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नाम क्या है? ये है दोस्तों सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों 26 जून 2025 को प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों तो ये देहरादून में की गई है। नेक्स्ट दोस्तों केरल में अर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलने के बाद इसका नया नाम क्या है? दोस्तों तो अर्लम बटरफ्लाई अभ्यारण्य। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में ग्रीन डेटा सेंटर की नींव रखी है।
तो साहिबाबाद में दोस्तों ये नींव रखी है। नेक्स्ट है बेसेमर वेंचर्स पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के ऑनलाइन कॉमर्स बाजार का अनुमानित मूल्य क्या होगा, तो $300 बिलियन होगा दोस्तों। नेक्स्ट है सरकार ने परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा, तो बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जून 2025 में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों, तो यह चीन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय रेलवे की किस लोकोमोटिव निर्माण इकाई ने जून 2025 में मोजाम्बिक को लोकोमोटिव निर्यात किया है, तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किया है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।